जी सर, भारत विकसित यात्रा आप लेकर आए हैं और सर खजराना में बेसब्री से आपका इंतज़ार था सर। देखिए, मोदी जी की सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लगी हुई है और उसी को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा आज इंदौर के खजराना क्षेत्र में आई है। और मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार उत्साह से यहाँ लोग आए हैं, शामिल हुए हैं यात्रा में। और मोदी जी की सरकार की जो योजनाओं के लाभ है वो हमने उनकी ज़ुबानी सुना भी। बहुत सारे लोगों ने बताया कि किस प्रकार हमने केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है और जो रह गए हैं उनके फॉर्म आज भरा रहे हैं। ये मोदी सरकार जी की गारंटी का रथ है जो पूरे देश में घूम रहा है और समाज के अंतिम व्यक्ति को सुविधा लाभ पहुंचाने के लिए ये लगातार चल रहा है और ये 26 जनवरी तक चलेगा। सर खजराना की एक बड़ी मांग है महाविद्यालय की और स्वास्थ्य विभाग की सर। दोनों उन्होंने अभी मुझे जानकारी में दिया है और हम प्रयास करेंगे कि क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र बन गया है कि यहाँ पर जो आवश्यक हो शिक्षा का और चिकित्सा का, दोनों में हम प्रयास करेंगे। शुक्रिया। जी सर, सांसद महोदय आज आए थे खजराना की, जैसे हमारी चर्चा हुई कि बड़ी मांग है यहाँ पर महाविद्यालय की और चिकित्सालय की और डबल इंजन की सरकार है सर। और कहे जाते हैं कि हमने आपको कहता हुए सुना था कि अगर विधायक अगर बनना है खजराना से, तो मैं भी उस महफिल में था सर, तो आपने कहा था कि पहली पसंद खजराना की महेंद्र हांडिया जी है। तो ईश्वर ने सर आपकी दुआएं भी कबूल की और डबल इंजन की सरकार है। तो आज सांसद आपके बीच में, विधायक आपके बीच में है और बड़ी मांगे हैं दो सर यहाँ पर। सांसद जी ने कहा है कि हमारी चर्चा हुई सर, कब तक मतलब ज़मीन पर ये चीज़ें उतर जाएगी सर? आज विकसित भारत यात्रा का यहाँ पर शुभारंभ हुआ जिसमें हमारे सांसद शंकर लालवानी जी आए और उनके हाथों से यहाँ बहुत सारे लोगों को योजना का लाभ देते हुए प्रमाण पत्र वगैरह, बैंक से जिन्होंने लोन लिए उनको लोन की कॉपी की पर्ची देते हुए और बहुत सारी योजनाओं का लाभ यहाँ के नागरिकों को देते हुए अपने हाथों से वितरित किया। मैंने इस अवसर पर और आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद शंकर लालवानी जी के नॉलेज में लाया हूँ कि पूर्व में 100 बिस्तर का अस्पताल खजराने में बनाने के लिए खजराना के लोगों ने मांग की थी और उसके ऊपर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट जी ने 100 बिस्तर का अस्पताल खजराने को दिया था। उसमें 10 करोड़ रुपए बिल्डिंग बनाने के लिए दे दी थी और कलेक्टर साहब ने ज़मीन अलाट कर दी थी, लेकिन उसके बाद कुछ कारण से ये योजना रुक गई, जो आज तक रुकी भी है। शंकर लालवानी जी ने कहा कि मेरे को आप वो पत्र वगैरह दे दें पुराने जो मंजूर हुए थे, मैं उनको दूंगा। और एक यहाँ पर कॉलेज की बहुत कमी है, बच्चियाँ पढ़ती हैं 11वीं तक, उसके बाद यही रह जाती हैं, बाहर अपने माँ बाप उनको भेजते नहीं हैं क्योंकि खजराने से शहर में 6-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जो लेडीज़ों के लिए, बच्चियों के लिए मुमकिन नहीं रहता है। माँ बाप घर में ही बिठा लेते हैं। यदि खजराने में शासकीय का महाविद्यालय खुल जाएगा, शासकीय लड़कियों के लिए और छात्रों के लिए, दोनों के लिए कॉलेज खुल जाएगा, तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ बच्चे पढ़ेंगे। तो इस 2 लाख की आबादी खजराने में, यहाँ पर गणेश मंदिर है, कालिका मंदिर है, दरगाह नारसा वाली है, इसलिए यहाँ पर जो है हॉस्पिटल का होना बेहद ज़रूरी है। धार्मिक लोग बाहर से आते हैं, कुछ घटना घट जाए या बीमार हो जाए तो वो इलाज कराने की सुविधा नहीं है, इसलिए अब इस वर्ष किसी भी तरह 100 बिस्तर का अस्पताल खजराने में हम बनवाएंगे। सर इसके अलावा एक बड़ी समस्या खजराने की लगातार यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है सर। क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हांडिया जी से हमने पिछले साल मांग की थी, तत्काल उन्होंने 15 करोड़ रुपए देने के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिख दिया था। और ये रोड जो है कालिका मंदिर से लेकर और यहाँ दरगाह नारसावली के आगे तक होते हुए MR 10 तक जाने के लिए मंजूर हो गया था, लेकिन बीच में चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, इसकी वजह से वो काम नहीं हो चुका। फिर हम खजराने के तमाम जो नेतागिरी करते हैं वो उन सब साथियों को लेकर क्षेत्रीय विधायक जी के पास जाएंगे और उनसे ये रोड बनवाकर इस रोड पर जो चक्कर आए दिन जाम होता है वो जाम से लोगों को निजात दिलाएंगे। ये थे हमारे साथ इंदौर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री शंकर लालवानी, जिनका ये कहना है कि डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से खजराना की ओर भी अब जो है देखा जाएगा। यहाँ की जो प्रमुख मांगे हैं कि एक तो महाविद्यालय यहाँ पर होना चाहिए, बड़ा क्षेत्र है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पर जाम की अधिकतर स्थिति बनती है वो एक बड़ी समस्या है, उसको लेकर भी उन्होंने गंभीर होकर इन सारी चीज़ों पर मसलों को हल करने के लिए यहाँ पर जो है बात की है।
अब देखते हैं कि ज़मीनी स्तर पर ये सारे काम जो है यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को लेकर हमेशा मांग उठती रहती है, समाज सेवी संगठनों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, यहाँ के व्यापारियों के द्वारा और यहाँ के नागरिकों के द्वारा। मैं MS खुजनेरी और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज़ चैनल, आपकी आवाज़।